ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सर्वसिद्धाणम् ॐ नमो आयुर्यानम् ॐ नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुनम् ऐसो पंचनमोकारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् धम्मो मंगलमुखिठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जस धम्मे संयमनो जस धम्मे संयमनो। सर्वप्रथम अनंत अनंत उपकारी हमारी आस्था के आयाम प्रभु महावीर को कोटिश वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले चारित्र आत्माओं को सत सत वंदन। आदरणीय सुश्रावक श्राविकाएं, जय जिनेन्द्र। सदगृहस्थ के स्वरूप को समझते हुए हम परिवार के अंदर कैसे बड़ों के प्रति आदर भाव, पूज्य भाव, सत्कार, सम्मान की बात, कषायों की मंदता, यत्नपूर्वक प्रवृत्ति, पुण्य का उपार्जन और समय मिलने पर हम अपनी आत्मा की भी साधना करें, उसको लक्ष्य में लेकर के सबसे पहले गृहस्थ में रहते हुए छोटे मोटे नियमों को धारण करने का स्वरूप समझाया। मन में रोज शुभ चिंतन, अपने लक्ष्य के स्थान तक पहुंचने के लिए रोज शुभ चिंतन, आरंभ परिग्रह से निवृत्त होना, पंच महाव्रत को धारण करना और पंडित मृत्यु को प्राप्त करना। फिर श्रावक के 4 विश्राम के स्वरूप को हमने समझा। तप की आराधना से कर्मों की निर्जरा, सामयिक का स्वरूप समता भाव की उपलब्धि कैसे हो, हमारे राग द्वेष कैसे कम हो। राग को कम करने के लिए 12 भावनाओं का निरंतर चिंतन, द्वेष को कम करने के लिए 4 भावनाओं का मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भावना के स्वरूप को लेकर चर्चा की गई। पौषध आत्मा का पोषण, पौषध के स्वरूप को समझा। अंत में पंडित मृत्यु के स्वरूप को समझ करके हमने कर्मों के स्वरूप को समझने का विशेष प्रयास किया। कर्म स्वयं कर्मों का कर्ता हम हैं और स्वयं ही कर्मों के भोक्ता भी हम हैं। स्वयं आत्मा कर्मों की कर्ता है और कर्मों के भोगते ही। इस स्वरूप को समझ करके 8 कर्मों के स्वरूप को हमने समझा। ज्ञानावरणीय कर्म जो अनंत ज्ञान को आवृत करता है, दर्शनावरणीय कर्म जो अनंत दर्शन को आवृत करता है, वेदनीय कर्म अनंत सुख से संसार के सुखों में उलझा देता है, मोहनीय कर्म क्षायिक सम्यक्त को प्राप्त न करके करने देता है और आत्मा में विकृतियां और विकार को पैदा करता है। आयुष्य कर्म हमारी अटल अवगाहना, आत्म प्रदेशों की जो अवगाहना है, उसको संसार की 4 गतियों में परिभ्रमण करके
अनेक प्रकार की अवगाहना को प्रदान करता है। नाम कर्म अमूर्तिकपना को आवृत करता है। हमारी आत्मा अरूपी है, अमूर्तिक है, फिर भी ये शरीर को धारण करके उस रूप में हमें अपने आप को जाना जाता है। इस प्रकार से अमूर्तिक गुण को आवृत करता है। गोत्र कर्म हमारे गुण अगुरु लघुपना, जो आत्मा न तो हल्की है और न ही आत्मा भारी है। अरूपी आत्मा हल्की और भारी नहीं होती, फिर भी हम शरीर धारण करके हल्का और भारीपने का जो अनुभव कर रहे हैं, तो आत्मा के हल्केपन और न तो भारीपन, ऐसे स्वच्छ और निर्मल शुद्ध आत्मा के स्वरूप को नहीं समझने देता, वो गोत्र कर्म है। और नाम कर्म अंतराय कर्म, जो हमारे अंदर रही हुई अनंत शक्ति है, अनंत वीर्य है। जैसे अनंत आत्माएं सिद्ध परमात्मा बनी है, वैसे ही हमारी आत्मा में भी केवल ज्ञान केवल दर्शन है, सिद्ध परमात्मा बन सकते हैं। उस अनंत शक्ति को रोक करके रखता है, वो है अंतराय कर्म। इस प्रकार से 8 कर्मों के स्वरूप को समझ करके हमने उत्तराधन सूत्र के माध्यम से इन कर्मों के स्वरूप को समझने का प्रयास किया। उत्तराधन सूत्र प्रभु महावीर की अंतिम देशना, जिसका 33वां अध्ययन कर्म प्रकृति को आधार बना करके हमने इसकी चर्चा विशेष की। आगे हमने 2 दिनों के अंदर प्रदेश बंध और प्रकृति बंध के स्वरूप को समझा। जीव अनंता अनंत कार्बन वर्गणा के स्कंद को अपने आत्म प्रदेशों से जो पहले से जुड़े हुए हैं उनके साथ संबंध बनाती है। पर कर्म पुद्गल है और आत्मा चेतन है, दोनों साथ में रहते हैं। अवगाढ़ स्थिति है, एक ही क्षेत्र में रहते हैं, किंतु आत्मा अपने स्वरूप को कभी नहीं छोड़ती और कर्म अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते, सब अपने अपने स्वरूप में स्थित है। तो ऐसे अनंत अनंत कार्बन वर्गणा जो आत्मा के साथ जुड़ती है, उसको प्रदेश बंध के रूप में, उससे प्रकृति बंध का निर्माण होता है। इस बात को हमने समझा। कल हमने स्थिति बंध के स्वरूप को समझने का प्रयास किया, जो उत्तराधन सूत्र के माध्यम से जो 33वें अध्ययन की 4-5 गाथा को लेकर के हमने स्थिति बंध को समझने का किया। हाँ, उसके पहले एक प्रश्न था, आत्मा के प्रदेश क्या है, उसको समझें। आत्मा के प्रदेश जैसे चूरमे का लड्डू है या बूंदी का लड्डू है, तो जो लड्डू है उस चूरमे के लड्डू के अंदर जो छोटे छोटे दाने हैं, वो लड्डू न दानों से अलग है और दाने न होने पर लड्डू भी नहीं बनता। जो लड्डू बना हुआ है वो लड्डू के अंदर जो छोटे छोटे दाने जुड़े हुए हैं, वे दाने ही लड्डू हैं और लड्डू ही दाना है। अगर दाने निकल जाए तो लड्डू का स्वरूप नहीं रहेगा, और लड्डू है तो दाने नहीं होंगे तो लड्डू कैसे बन सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। चूरमे के दाने वही लड्डू है और जो लड्डू है वही चूरमे के दाने। वैसे ही हमारी जो आत्मा है, उस आत्मा भी जैसे चूरमे के लड्डू से, वो दानों से जो चूरमे का लड्डू बना, इसी प्रकार से हमारी आत्मा को बनाया नहीं गया। हमारी आत्मा असंख्यात प्रदेशों से वाली है। हमारी आत्मा के अंदर असंख्यात प्रदेश हैं, तो जो आत्मा है वे ही उसके प्रदेश हैं और जो प्रदेश हैं वही आत्मा है। तो असंख्यात प्रदेशों वाली हमारी आत्मा है। हाँ, ये प्रश्न आया था, उस प्रश्न का समाधान यही है, जैसे लड्डू और चूरमे अलग अलग नहीं होते हैं, वैसे आत्मा और आत्मा के प्रदेश अलग नहीं होते। चूरमे का लड्डू जितने दानों से बना है, वैसे ही आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, इसको बनाने वाला कोई नहीं है। लड्डू तो बनाया जाता है, किंतु आत्मा के प्रदेश जो हैं उसको बनाया नहीं जाता। हमारी आत्मा के अंदर असंख्यात प्रदेश है। ऐसे केवल ज्ञानियों ने अपने ज्ञान के अंदर इसको जाना है और हमारे सामने ये बात रखी। तो हम अब बात कर रहे थे
आत्मा प्रदेशों के साथ कितने प्रदेश जुड़ते हैं, तो क्या अनंत अनंत प्रदेश जुड़ते हैं। अब वे अनंत अनंत प्रदेश जो जुड़े हुए हैं वे कितने समय तक हमारे साथ रह सकते हैं, ये बात हमने कल स्थिति बंध के स्वरूप को समझने का प्रयास किया था। तो हमने अलग अलग मोहनीय कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागरूपों की स्थिति, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय कर्म की 30, वेदनीय कर्म की 30 कोड़ा कोड़ी सागरूपों की, नाम गोत्र कर्म की 20 कोड़ा कोड़ी सागरूपों की, और आयुष्य कर्म की जो उत्कृष्ट स्थिति है वो 33 सागरूपों की, और जगन्य स्थिति अंतर मुहूर्त की आगम के अंदर, और नाम गोत्र की 8 मुहूर्त की, और वेदनीय कर्म की 12 मुहूर्त की। इस प्रकार से हमने चर्चा की थी। इसको लेकर और थोड़ी सी चर्चा करें हम कि जो कर्मों की स्थिति जो बताई गई, तो कितनी 70 कोड़ा कोड़ी सागरों में या 20 कोड़ा कोड़ी सागरों में, तो इतना तो हमारा आयुष्य है ही नहीं। हमारा आयुष्य मनुष्य भव के अंदर तो अल्प आयुष्य ही है। यानी इस पंचम आर्य के अंदर अधिक से अधिक 100 वर्ष जाजीवी का होता है। पहले आर्य के अंदर 3 पल्योपम का होता है, दूसरे आर्य में 2 पल्योपम अधिक से अधिक, तीसरे आर्य में 1 पल्योपम अधिक से अधिक, चौथे आर्य में 1 करोड़ पूर्व वर्ष की आयुष्य, पंचम आर्य के अंदर 100 वर्ष जाजरी, और छठे आर्य के अंदर 20 वर्ष। तो हमारी आयु तो बहुत अल्प है। यहाँ पर नरक और देवता में भी जाएं तो वहाँ पे भी मिनिमम 10,000 वर्ष है। उत्कृष्ट 33 सागरूपों की आयुष्य बताइए। तिर्यंश के अंदर भी जगन्य अंतर मुहूर्त की और करोड़ पूर्व की 10,000 वर्ष की, इस प्रकार से बताइए। और कर्मों की इस प्रकार से देखें हम तो बहुत लंबी स्थिति बताइए। 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की, अब 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम इस भोग के अंदर तो हम भोग ही नहीं सकते, क्योंकि कर्मों की स्थिति इतनी बड़ी बताइए, तो इतना तो हमारा भोगना होता ही नहीं। तो इसका अर्थ हुआ कि इस जन्म में, पुनर्जन्म में पुनः वापस जब जन्म करें धारण करेंगे तब ये स्थिति हमारे भोगेगी, क्योंकि कर्म हमारे साथ चलते हैं। जब हम एक शरीर को त्याग करके जब दूसरे शरीर में जाते हैं तो कर्म हमारे साथ चलते हैं। तो कर्म साथ चलें तो उसके प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, अनुभाग बंध और स्थिति बंध जो है वो भी साथ चलेंगे। और जब वहाँ पे साथ चलेंगे तो जो कर्मों की स्थिति जो जो समय आता जाएगा तो हम उसको स्थिति को, जो जिसने बांधा है उसको भोगेगा ही। तो इसका अर्थ हुआ ये कर्मों की स्थिति से हम ये समझ सकते हैं कि प्रभु ने जो आत्मा की शाश्वतता बताई, आत्मा नित्य शाश्वत है, उसको हमारे सामने जो बात बताई, तो इस कर्म प्रकृति की स्थिति के बंध से हम ये समझ सकते हैं कि आत्मा हमारी नित्य शाश्वत है, जो इस भव के अंदर पूरी कर्म को नहीं भोगती है और आगे जाकर के पुनर्जन्म जब लेती है तो उन कर्मों की स्थिति को भोगती है। तो इस सिद्धांत की पुष्टि होती है कि आत्मा नित्य है, आत्मा नित्य शाश्वत है। ये बात जो हमें समझ में आती है इन कर्मों की स्थिति से समझ सकते हैं कि हमारी आत्मा नित्य और शाश्वत है, इसीलिए अपने कर्म बंधे हुए को वापस पुनः क्या करती है, भोगती है। तो इन कर्मों की स्थिति से हम इस बात को अधिक पुष्ट करते हैं। और ये कर्म की स्थिति जो बंधी हुई है वो हमारे उदय में आती है, और उदय में आकर के जब हम उसके भोग लेते हैं तो वो हमारी आत्मा से अलग हो जाती है। तो इस प्रकार से कर्म का जो हमने अबाधा काल भी कल समझने का प्रयास किया था कि जितने 1000 वर्ष, जितनी करोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति होती है उतने 100 वर्ष से 100 गुनी अधिक होती है। 100 वर्ष जोड़ते हैं उसके साथ तो इतने वर्षों का आबादा काल होता है। जैसे 70 कोड़ा कोड़ी सागरों में तो 70 को 100 से 100 जोड़ दें, उसके साथ 100 की संख्या 3 बिंदी और लगा दें तो 3000 वर्ष का आबादा काल हो गया। तो इस प्रकार से आबादा काल जितना है उतनी स्थिति से 100 की संख्या आगे बढ़ा देने से इतने वर्ष का आबादा काल होता है। यानी 70 कोड़ा कोड़ी सागरों की स्थिति को 7000 वर्ष का आबादा काल मिलता है। 30 कोड़ा कोड़ी सागरों की स्थिति वाले को 3000, 20 कोड़ा कोड़ी सागरों वाली स्थिति को 2000 वर्ष का आबादा काल मिलता है। और आयुष्य कर्म की भी हमने समझा था कि कर्म भूमि मनुष्य जो है वो आयुष्य कर्म 2/3 बीतने के बाद जब 1/3 में शेष में जो कर्म बांधता है वो उसकी स्थिति वापस उस गति में जाएगा, तब उसका विपाक उदय स्थिति उदय चलेगा। तो वो बीच का जो समय है वो उसके लिए आबादा काल हो गया। और युगलिक मनुष्यों के लिए, युगलिक
युग तिर्यंचों के लिए तो 6 महीने पहले आयुष्य कर्म का बंद होता है। और इस प्रकार से स्थिति को हमने समझने का प्रयास किया था। तो वो उसके लिए 7,000 मोहनीय कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर उनकी बंद किया है। तो 7,000 वर्ष तक उस जीव को बाधा नहीं पहुंचाता, उसको अबाधा काल कहते हैं। उसके बाद के अंदर उदय आया, और उदय के बाद जब उदय आया तो उसके कर्मों के जो प्रदेश है वो प्रदेशों का निषेक होता है, और जो जो निषेक चलता रहता है और उदय में आते हैं और वो कर्म हमारे से क्या हो जाते हैं, जर्जरित होते हैं। तो ये बात भी हमें समझ में आई कि जो कर्म बांधे हैं वे जर्जरित हो सकते हैं, हमारे से वे कर्म अलग हो जाते हैं। हम इसको कर्मों को बाहर निकाल सकते हैं और कर्मों से अकर्म वाले भी बन सकते हैं। अर्थात हमारी आत्मा इन बांधे हुए कर्मों से मुक्त होकर के, जो आगे बताया कि मुक्ति है और मुक्ति के उपाय हैं, तो ये जो मुक्त होने की बात बताई, तो हम कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार का हमें चर्चा का विषय मिला है। और मुक्त हो सकते हैं तो फिर क्यों हम इस संसार के अंदर चल रहे हैं? तो क्यों कर्मों के उदय आते हैं और उसके साथ फिर नए कर्म बांध लेते हैं। वो कर्मों का उदय आता है, फिर उसके साथ जुड़ जाते हैं, फिर नए नए कर्मों का बंध होता जाता है। तो इसलिए हम अभी इस अवस्था में हम कर्मों को नहीं छोड़ पाते, और आगे से आगे हमारे कर्म की स्थिति चल रही है। तो चिंतन करें इसको समझ करके, क्या भाई से अलग हो जाते हैं। तो कषाय की तीव्रता पे स्थिति अधिक बनती है, और कषाय की मंदता होती है तो स्थिति कम बनती है, यानी अल्प बनती है। इसमें योग का कोई प्रभाव नहीं होता, मन वचन काया की कोई प्रभावना नहीं होती है। कषाय के कारण से ही कषायों की तीव्रता होगी तो स्थिति लंबी बनेगी, और कषाय मंद होंगे तो स्थिति अल्प बनेगी। जैसे कषाय गुस्सा बहुत आया हुआ है, जबरदस्त क्रोध की अवस्था में ही, और जोग ऐसा मिला कि बड़ों की सेवा करने का अवसर मिला। अब बड़ों की जो सेवा की जाती है, पैर दबा रहे हैं बड़ों के, और कषाय मन के अंदर कषायों की तो तीव्रता चल रही है। तो भीतर से जो कषायों की तीव्रता चल रही है, और हम अभी वर्तमान के अंदर सेवा के भाव से सेवा कर रहे हैं, परंतु कषायों की तीव्रता है, इसलिए कर्म उसकी स्थिति बनने वो अधिक बनेगी। हम चिंतन करेंगे इस पे। कषाय की तीव्रता भीतर से चल रही है, और वर्तमान के अंदर हम बड़ों के पैरों को दबा रहे हैं, उनकी कोई कार्य कर रहे हैं, उनकी कोई सेवा कर रहे हैं। तो उस सेवा के समय में जो कर्म की स्थिति बनेगी वो अशुभ कर्मों की बनेगी, और वो कर्म स्थिति क्या बनेगी, तीव्र बन जाएगी। और कहाँ पे कषायों की तीव्रता है, और कषाय बहुत तीव्रता है, और किसी जीव को हम मार रहे हैं, बहुत दुख दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, तो कषायों की भी तीव्रता चल रही है, और हमारी जो क्रिया हो रही है वो भी हमारे अशुभ हो रही है, तो भी स्थिति बंध अधिक ही होगा। यानी कषायों की तीव्रता के साथ अच्छे कार्य करने पर भी कषाय तीव्र होने से कषायों की स्थिति अधिक बनती है, और कषायों की तीव्रता होने पर भी अगर कार्य भी गलत हो रहा है, यानी दुख भी ज़्यादा दिया जा रहा है, तो भी कषायों की तीव्रता होने के कारण से स्थिति, जो कर्मों की स्थिति है वो अधिक ही बनेगी। और जहाँ कषाय मंद है, और कषाय मंद होने के अंदर भी आपके कार्य बहुत शुभ हो रहे हैं, यानी आप किसी को दान दे रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी की विशेषता कर रहे हैं, परंतु कषाय मंद है तो उस कषाय की मंदता के कारण से स्थिति अल्प बनेगी। और कषायों की मंदता है, और किसी का आप अपमान कर रहे हैं, किसी को सत्कार सम्मान नहीं करके अपमान करते हैं, अहंकार के अंदर उसको नीचा मानते हैं, इस प्रकार से अगर स्थिति है, पर कषाय मंद है और आप गलत काम कर रहे हैं, तो भी कर्मों की स्थिति अल्प बनेगी। तो इससे हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि जहाँ कषाय तीव्र है वहाँ पे स्थिति अधिक बनती है, और जहाँ कषाय मंद होते हैं वहाँ पे स्थिति क्या होती है, अल्प होती है। जघन्य स्थिति कषाय की मंदता से बनती है, और उत्कृष्ट स्थिति कषायों की तीव्रता से बनती है। पर एक इसमें एक अपवाद मार रहे हैं, देव की आयुष्य, मनुष्यों की आयुष्य, और युगलिक देव की आयुष्य, युगलिक मनुष्यों की आयुष्य, युगलिक तिर्यंच की आयुष्य, ये जो बनती है तो देवता की आयुष्य भी लंबी है,
और युगलिक मनुष्यों की आयुष्य भी लंबी है, युगलिक तिर्यंच की आयुष्य भी लंबी है, यानी तिर्यंच भी युगलिक होते हैं। युगलिक किसे कहते हैं? तो कि करोड़ पूर्व वर्ष के अधिक आयुष्य वालों को युगलिक कहते हैं। ये बहुत सारी बार चर्चा में आ गई है। तो करोड़ पूर्व से अधिक वाले जो युगलिक तिर्यंच भी है, वो दो तिर्यंच होते हैं, एक खेचर यानी पक्षी और एक स्थलचर, इस पृथ्वी पे चलने वाले। तो जो चार पैर वाले हैं स्थलचर कहलाते हैं, और पृथ्वी पे चलने से उनको थलचर कहा है, और आकाश में उड़ने से उनको खेचर कहा है। तो उनकी स्थिति करोड़ पूर्व से अधिक होती है, इसलिए वे युगलिक कहलाते हैं। तो इनकी आयुष्य का जो बंद होता है, तो देवता का और युगलिक का जो आयुष्य बंद होता है, उनकी स्थिति उत्कृष्ट होती है। यानी देवता में भी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 33 सागरोपम की लंबी स्थिति बताइए, और युगलिक की भी स्थिति बताइए, वो 3 पल्योपम की बताइए। तो स्थिति लंबी बंदी है, परंतु वहाँ पे वे मंद कसाय के अंदर बांधते हैं, ऐसा एक विशेष बात है। परंतु अधिक से अधिक जघन्य स्थिति अल्प कषायों के अंदर बनती है, और उत्कृष्ट स्थिति मंद तीव्र कषायों के अंदर बनती है। तो जघन्य स्थिति हम शुभ मानते हैं, और लंबी स्थिति जो उत्कृष्ट स्थिति है उसको हमने अशुभ माना है। यानी जघन्य स्थिति होती है वो हम शुभ मानते हैं, और उत्कृष्ट स्थिति को हम अशुभ मानते हैं कर्मों की। तो इस कर्मों की स्थिति इस प्रकार से बनती है, जहाँ कषायों की विशेषता होगी, कषाय विशेष तो होंगे, वहाँ पे उत्कृष्ट स्थिति, और जहाँ कषाय मंद होंगे वहाँ पे जघन्य स्थिति बनती है। तो सबसे ज्यादा किस कर्म की स्थिति है? तो कि 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति है। किसकी? मोहनीय कर्म की। तो मोहनीय कर्म के अंदर सारे कषायों के भेद है। 25 जो भेद बताए, 28 भेद हैं, उसमें 25 जो प्रकृतियाँ, उत्तर प्रकृतियाँ जो भेद बताए हैं, वे सारे कषायों से ही अवलंबित हैं। और जो 3 प्रकृतियाँ बताई गई है, वो श्रद्धा न होने की बात बताई है, यानी आत्मा पे विशेष तत्वों पे जब श्रद्धा नहीं होती, तो दोनों स्थिति है, कषाय भी उसी में है, और श्रद्धा भी नहीं होने के कारण से मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर की बताई है। और ज्ञानावनीय, दर्शनावनीय, वेदनीय, अंतराय कर्म की जो 30 कोड़ा कोड़ी सागरपम की बताइए, ये भी इसमें कषायों की विशेषता नहीं है। अब जैसे तीव्र मंद होंगे उसके हिसाब से होगा, परंतु यहाँ पे भी जो है वो कषायों की विशेषता यहाँ पे अल्प है, अज्ञानता है। इस प्रकार की स्थिति होने से ज्ञानावनी कर्म के 6 से 9 तत्वों के स्वरूप को जानता है, आत्मा पे श्रद्धा भी होती है, ये सारी चीजें होने लग जाती है, और इसके 6 से ऐसी स्थिति बनती है कि इनकी स्थिति विशेष करके तो कम हो जाती है। तो वहां पे मोहनीय कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी थी, और यहाँ पे आकर के 30 कोड़ा कोड़ी बन गई, यानी वहां पे कषायों की विशेष तीव्रता होगी, और यहाँ पे कषायों की मंदता होगी, और उसके साथ में थोड़ा बहुत बोध भी होगा, जागृति भी होगी, तो अपने आप स्थिति कम होगी। और नाम गोत्र कर्म की जो स्थिति है वो 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ कि कषायों की मंदता, ये नाम गोत्र शरीर से संबंधित है, विशेष कषायों की स्थिति नहीं बनी होगी, इसलिए इसकी स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा तीव्र कषायों के अंदर मोहनीय कर्म की स्थिति को 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम कहा है, और ज्ञानावनीय, दर्शनावनीय, वेदनीय और अंतराय कर्म की जो 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। तो ऐसे देखें, अगर चिंतन करें तो तीव्रता वहां पर आती अधिक होगी, यहाँ पे मंद हो जाएगी, और नाम गोत्र के अंदर तो मंद कसाई होंगे, इसलिए स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी की सागरोपम बनती है। तो इस प्रकार से कषायों के अंदर तीव्रता और मंदता की विशेष स्थितियां बन सकती है। अब आगे जाके के बाद जो बात चली कि कौन कौन से गुण स्थान के अंदर अगर हम जाएं तो स्थिति इस प्रकार से बनती है। तो 4 घाती कर्मों की जो उत्कृष्ट स्थिति बनेगी, 4 घाती कर्म ज्ञानावनीय, दर्शनावनीय, मोहनीय और अंतराय, जो हमें इस आत्मा को इस संसार के अंदर रोक करके रख रहे हैं। मुझे संसार के अंदर मोहनीय कर्म से हम 4 गतियों के अंदर परिभ्रमण कर रहे हैं, इनका जो विशेष बंद होगा वह सन्नी पंचेंद्रिय उत्कृष्ट स्थिति जो बंदेगी वो सन्नी पंचेंद्रिय जीव को ही बंदेगी, और उसके अंदर भी वो गर्भ से उत्पन्न होने वाले को बंदेगी, यानी कर्मभूमि मनुष्य को बंदेगी। और वो जीव मिथ्या दृष्टि वाला होगा, वही ऐसे मनुष्य जो होंगे वे ही उत्कृष्ट स्थिति का बंद करते हैं 4 घाती कर्मों की। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, ये 4 जो घाती कर्म हैं उनकी जो उत्कृष्ट स्थिति बंदेगी वो इस
उत्कृष्ट स्थिति सन्नी पंचेंद्रिय जीवों को, गर्भज को और मिथ्यादर्शी जीव होंगे, उन्हीं की इतनी उत्कृष्ट स्थिति बनेगी। क्योंकि मिथ्या दृष्टि की अवस्था में ही उत्कृष्ट स्थिति बनती है। जब सम्यक दृष्टि जीव बन जाता है तो मिथ्या दृष्टि की 70 कोड़ा कोടി सागरोपम में से 69 कोड़ा कोടി सागरोपम से अधिक स्थिति मिथ्या दृष्टि अवस्था में बनती है। सम्यक दृष्टि के तो 1 कोड़ा कोടി सागरोपम से भी अल्प बनती है। तो इसका अर्थ हुआ जो मिथ्या दृष्टि के जीव हैं वे उत्कृष्ट स्थिति कर्म का बंद करते हैं, और जो सम्यक दृष्टि होते हैं वे अल्प कर्मों की स्थिति का बंद करते हैं। तो अल्प कर्मों की स्थिति को बांधने के लिए हमें अपने कसायों को ही कम करना होगा। जो जो हमारे क्रोध मान माया लोभ कम होते जाएंगे क्यों तो स्थिति हमारी कम बनती जाएगी। और फिर बताया कि ज्ञानावन्य दर्शनावन्य नाम गोत्र और अंतराय कर्म की जघन्य स्थिति 10वें गुण स्थान के अंदर बनती है। यानी कम से कम, विशेष तो पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान के अंदर बढ़ जाएगी, परंतु जघन्य स्थिति कम से कम छोटे अंतर्मुहूर्त की जो स्थिति बनती है वो सम्यक दृष्टि जीव को बनती है और 10वें गुण स्थान के अंदर बनती है। 10वें गुण स्थान का नाम है सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान के अंदर जब जीव जाता है तो सम्यक दृष्टि है और संयमी है, क्योंकि 6ठे गुण स्थान से तो संयमी, 6ठे से लगा के 14 गुण स्थान तक के सभी जीव संयमी कहलाते हैं। और ज्यों ज्यों आगे बढ़ते हैं त्यों त्यों कसाय से निवृत्ति लेते रहते हैं, कसाय कम होते जाते हैं। ज्यों ज्यों कसाय अल्प होता जाएगा त्यों त्यों गुण स्थान आगे बढ़ता जाएगा। तो 10वें गुण स्थान के अंदर जब जीव पहुंचता है तो ज्ञानावन्य दर्शनावन्य वेदनीय नाम गोत्र अंतराय आदि की जो स्थिति बांधता है वो अल्प स्थिति बांधता है, क्योंकि जो जो संयमी बनते हैं तो उनके जो संक्लिष्ट परिणाम है वे सारे के सारे संक्लिष्ट परिणाम क्या होते जाते हैं, मंद में परिवर्तन होते जाते हैं, हल्के बनते जाते हैं। और जो जो हल्के बनते हैं क्यों तो उनकी स्थिति कम बनती है। और मोहनीय कर्म की जो उत्कृष्ट स्थिति का बंध जो बताया वो 90वें गुण स्थान तक मोहनीय कर्म बनता है, क्योंकि जब तक मोहनीय कर्म है तब तक सारे कर्मों का बंद होता है और मोहनीय कर्म छूटते ही सारे कर्म भी छूट जाते हैं। तो मोहनीय कर्म का जो बंध है वो 90वें गुण स्थान तक बनता है। 90वें गुण स्थान का नाम है अनिवृत्ति बादर गुण स्थान के अंदर। वो भी वहाँ पे भी वह सम्यक दृष्टि ही होता है, संयमी होता है और कसायों की मंदता होने से वो वहाँ पर उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य स्थिति का बंद कर सकता है। और आयुष्य कर्म की जो उत्कृष्ट स्थिति बताई वो मिथ्यात्व मोहनीय मिथ्यात्व मनुष्य भी बांध सकता है और सम्यक दृष्टि होते हैं वे भी आयुष्य कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बांध सकते हैं। जब मिथ्यात्व अवस्था में होगा तो 7वीं नरक की उत्कृष्ट स्थिति बांधेगा, यानी 7वीं नरक के अंदर जाएगा, वहाँ पे 33 सागरोपम की स्थिति को बांधेगा। और कोई जीव सम्यक दृष्टि है, संयति है, मुनि है, वे भी जो उत्कृष्ट स्थिति बांधेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे जो वर्णन आता है शालिभद्र जी का, जो शालिभद्र जी जो अपनी उत्कृष्ट स्थिति के अंदर थे, यानी संयमी बन चुके थे, साधना के मार्ग के अंदर थे, अप्रमत अवस्था के अंदर थे, और अप्रमत अवस्था से जब प्रमाद अवस्था पे भी आए तभी आयुष्य कर्म का बंद होता है। किंतु उस समय में उनके परिणामों में बहुत निर्मलता थी और कसाय एकदम बंद होने से सर्वात सिद्ध विमान का बंद किया, तो वहाँ पे भी स्थिति 33 सागरोपम की है। तो मिथ्यात्व जो मनुष्य होता है वो आयुष्य कर्म की अधिक से अधिक 33 सागरोपम की स्थिति को बांध लेता है, और जो सम्यक दृष्टि संयमी मुनि होते हैं वे सर्वात सिद्ध विमान की 33 सागरोपम की स्थिति को बांधते हैं। बाकी जघन्य स्थिति जो है वो कर्म भूमि के मनुष्य हैं, वे जघन्य और उत्कृष्ट तिर्यंच पंचेंद्रिय और जगह मनुष्य ये सारे बीच के जघन्य और उत्कृष्ट के बीच की स्थिति को बांधते हैं। तो इस प्रकार से कर्मों की स्थिति भी जो बताई परमात्मा ने, ये 70 कोड़ा सागरोपम की स्थिति को बांधने वाला मिथ्यादृष्टि जीव हुआ, सन्नी जीव होगा और गर्भज जीव होगा, वही बांध सकता है। बाकी जघन्य स्थिति के लिए बात बता दी कि भाई 90वें गुण स्थान तक मोहनीय कर्म वाला जघन्य स्थिति को बांध सकता है, क्योंकि अगले 10वें के 90वें के अंदर 10वें में आकर के उसका उदय आके के उसको नष्ट करना है, फिर आगे बढ़ना है, तो इसलिए उसकी स्थिति अंतर्मुहूर्त की ही होगी और छोटा अंतर्मुहूर्त की होगी। और बाकी के जो 6 कर्म है ज्ञानावन्य दर्शनावन्य वेदनीय नाम गोत्र अंतराय, इनकी स्थिति 10वें गुण स्थान में अल्प बनती है
और उस प्रकार से आयुष्य कर्म की जो भी स्थिति बताई, अगर मिथ्यात्व है तो 7 नरक का 33 सागरोपम की आयुष्य कर्म का बंद करेगा, और जो संयमी है सम्यकदर्शी जीव है वो जीव आयुष्य कर्म बंधेगा तो सर्वासिद्ध का 33 सागरोपम का बंधेगा, और बीच की जितनी भी स्थिति है वे कर्मभूमि मनुष्य और तिरिंच उसका बंद करते हैं। तो इस प्रकार से ये स्थिति का भी स्वरूप हमने समझा, और इस स्थिति के अंदर इस प्रकार से कर्मों का बंध होता है। मूल में हमको इतना ही समझना है, आपको लगेगा बहुत लंबी चौड़ी चीज़ है, परंतु मूल में हमको इतना ही समझना है कि कर्मों की स्थिति इतनी इतनी बंधती है। हम अगर अल्प कषाई बनते हैं तो इस प्रकार से कर्मों की स्थिति का घात हो सकता है, कर्मों की स्थितियाँ कम हो सकती है। कर्मों की स्थिति को जो स्थिति बन जाए उसको अल्प भी बना सकते हैं। कैसे हम पुरुषार्थ करें वो सारा हम कर्मों की के स्वरूप को समझ रहे थे, तब चर्चा हुई थी कि हम विशेष साधना करें, धर्म मार्ग के अंदर जाएं और कषाय कम करें तो पहले के बंधे हुए भी कर्मों की लंबी स्थितियां भी कम हो सकती है, यानी स्थिति अल्प बन सकती है, और विशेष उस पर जाने पर विशेष लंबी स्थिति भी बनती है, ये हमने समझा था। आज का जो विषय है वो कर्मों के अनुभाग का है। आपके पोस्ट हो चुका होगा जो कर्म प्रकृति उत्तराधीन सूत्र का जो 24वां सूत्र है, 24वीं गाथा है, सिद्धा ननंत भागो य अनुभाग हवंत्यु सर्वेषु विपयसगम सब जीवेषु अच्छियम। सिद्धा ननंत भागो य अनुभागा हवंत्यु सर्वेषु विपयसगम सब जीवेषु अच्छियम। यानी सिद्धों के अनंत भाग का अनुभाग होता है और सभी के प्रदेश का स्वरूप को सभी जीवों से अधिक होता है। इस सूत्र का इस प्रकार से अर्थ है। हम पहले अनुभाग की चर्चा करेंगे कि अनुभाग किसे कहते हैं, रस किसे कहते हैं, यानी तीन चीजें हो गई हमारी। हमने प्रदेश बंध के साथ प्रकृति बंध को समझा, अब स्थिति बंध के साथ हम अनुभाग बंध की चर्चा करेंगे जो इस आगम के अंदर दी है। तो अनुभाग किसे कहते हैं, तो अनुभाग वो है जो कर्मों के जो स्कंद है वो प्रति समय जो सुख दुख देने की जो शक्ति रखता है उसको अनुभाग कहते हैं। अनुभाग का अर्थ जो हमें कर्म बंधे हुए हैं वे हमें सुख दुख का जो अनुभव कराते हैं उनको अनुभाग बंध कहते हैं। और वह अनुभाग बंध जो है वो प्रदेश बंध से जो कर्म बंधे हैं उस प्रदेश के अंदर उन कर्मों के कणों के अंदर उन कर्मों के दलिकों के अंदर रस होता है कि जैसे पुद्गल के अंदर वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, ये जो बात बताई तो रस होता है। तो जो पुद्गल कर्म भी पुद्गल हैं और कर्म जो पुद्गल हमारे साथ बंधे उन पुद्गलों के अंदर रस होता है। तो वो रस कितना होता है, तो यहाँ पे बताया सिद्ध के अनंत भाग, यानी जितने सिद्ध हुए हैं तो कितने सिद्ध हुए हैं, तो कि अनंत सिद्ध हुए। तो उन अनंत सिद्धों का अनंतवा भाग वो भी अनंत ही कहलाता है। ऐसा अनंत भाग अनुभाग रस होता है। और सर्वे से पयसगम जो सर्व प्रदेश हैं, यानी अनुभाग के जो सभी प्रदेश हैं वे सब जीवेशु चिम, यानी सभी जीवों से भी अधिक होते हैं। संसार के अंदर जो जीव हैं, भवी जीव अभवी जीव, उनसे विशेष होते हैं, यानी उनसे अधिक होते हैं। कर्मों का रस उससे विशेष होता है। हम पहले एक इसको उदाहरण से समझ लेंगे कि जैसे आम है और आम के अंदर रस है, तो आम के अंदर रस है और आम के अंदर जो रस है वो अलग अलग रस का स्वाद है, जिसके मीठा रस है पर मीठे रस के अंदर भी अधिक अलग अलग है। अब उस मीठे रस के जो अंदर अलग अलग स्पर्धक बने हुए हैं, यानी कभी कभी आम सुधारते हैं तो लेते हैं तो पहली बार लगता है तो थोड़ा सा खट्टा जैसा लगता है, फिर आगे लेते हैं तो उसको और मीठा जैसा अनुभव होता है। तो आम तो वही है, उसमें कुछ मिठास कम होती है और इसमें कुछ मिठास अधिक होती है, ऐसा उस आम के अंदर रस। तो आम का जो रस है उसके अंदर जो स्पर्धक बने नहीं, उसके जो भाग बने हुए हैं, कोई थोड़ा सा कम मीठे रस वाला होता है और कोई अधिक मीठे रस वाला होता है, तो उसको स्पर्धक कहते हैं। और उसके अंदर भी छोटे 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 और अंश होते हैं जिसको रस का अंश कहते हैं। उस रस के अंश के अंदर भी मिठास के अंदर परिवर्तन होता है। इन तीन स्थितियां हमको यहाँ पे समझना है। आम जो है वो मीठे रस वाला है, उस मीठे रस के अंदर अलग अलग भाग के अंदर उसके मीठे रस की तरतमता होती है, और उसके अंदर जो मीठा रस वाला है उसके अंदर भी छोटे 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 प्रदेश होते हैं, उसके रस के अंदर भी अलग अलग उसके अंदर रस होता है।
समझ में आ गया होगा कि आम का जो रस है वो मीठा है, वो मीठा भी अलग अलग प्रकार का होता है। उसके अंदर जो रस बने हुए, स्पर्धक बने हुए हैं, वे भी अलग अलग रस वाले होते हैं। और उसके छोटे छोटे जो प्रदेशाग्र हैं, यानी कि उसके प्रदेश के जो अग्रभाग हैं, उसके अंदर भी रस के अंदर तत्परता होती है। तो ऐसे जो रस हैं वो तो आम का जो वो असंख्यात प्रकार का होता है। उसके स्पर्धक जो होते हैं वे अनंत प्रकार के होते हैं। और उसके अंदर जो अणु है, उसके अंदर जो रस है, वो रस भी सभी जीवों से अनंत गुणा रस वाला होता है। किंतु कोई 1 गुणा 2 गुणा 4, 1 2 4 ऐसे करते करते अनंत तक रस होते हैं। तो हमारे जो कर्म बंधे हुए हैं, जो कर्मों की जो मूल प्रकृति जो बंध के रूप के अंदर है, उनका रस असंख्यात प्रकार का होता है। और जब उत्तर प्रकृति के अंदर जाते हैं तो वो रस अनंत प्रकार का है। कितना अनंत प्रकार का कि सिद्धों के अनंत से अनंत भाग फिर भी अनंत है, ऐसे उसके स्पर्धक होती हैं। और उससे भी छोटे अंश में चले जाए तो संसार के अंदर जितने भी जीव हैं, उतने जीवों से भी अनंत गुणा विशेष रस के स्पर्धक उसके अंदर होते हैं। यानी उन पुद्गलों के अंदर जो दुख देने की शक्ति जो होती है, मोटे रूप से कर्मों के जो मूल प्रकृतियों से है, उससे उत्तर प्रकृतियों से, और उससे भी उन उत्तर प्रकृतियों के एक एक प्रदेशाग्र पे जाते हैं, तो उसकी रस की शक्ति अलग अलग बन जाती है। तो इस प्रकार से जो आगम के अंदर ये जो गाथा बताई कि उन अनुभाग का सिद्ध भगवान के अनंत भाग के अंदर, फिर लिखा सब जीवेशु अधिक, सभी जीवों से अधिक किसका, जो वे सब कर्म बंधे हुए हैं, उनका प्रदेशाग्र यानी छोटा सा भाग होता है, उसके अंदर कितना रस है, वो कितने रस से भरा हुआ है। तो कहते हैं सभी जीवों से अधिक, संसार के अंदर जो भवी अभवी जीव जितने भी जीव हैं, उनसे भी अधिक रस उसके अंदर होता है। यानी उस रस से विशेष रस इसके अंदर बताया गया है। तो इसका अर्थ हम सोचें कि कर्मों के अंदर कैसा रस है और वे कैसे हमको सुख दुख की अनुभूति कराते हैं। उनके अंदर सब जीवों से भी विशेष रस उसके अंदर, अनंत रस उसके अंदर छिपा हुआ है। उन स्पर्धकों में भी सिद्ध भगवान के अनंत भाग जितना रस है, और इतने प्रकृतियों का जो बंद होता है, तो हमारे जीवन में कैसे सुख दुख की अनुभूति कराते हैं, इसको हम म्हणजे अनुभव कहते हैं। और जब ये अनुभव बंद होता है और जब हमारे उदय में आता है, तो उदय में आने के अंदर इसको विपाक कहते हैं। वि और पाक, वि का अर्थ होता है विशेष रूप से अनेक प्रकार का, और पाक होता है यानी हमको अनुभव कराने वाला। तो अनुभव कराने वाला अनेक प्रकार का होता है। ऐसे आगम के अंदर भी जो बात बताई है, आगम के अंदर इन स्पर्धों को लेकर के अनुभाग का जो आता है वो संवायन सूत्र और विपाक सूत्र के अंदर भी वर्णन मिलता है। प्रज्ञापना सूत्र के अंदर पद 23 उद्देशक 2 और प्रज्ञापना सूत्र के 23वें पद में, उत्तराधीन सूत्र के 23 अध्ययन की 17वीं गाथा के अंदर, और भगवती सूत्र के शतक 1 उद्देशक 1 और सूत्र 11 में इसका स्वरूप बताया। वहां पे भी ये दिया है, अनुभाग फल विभागा सर्वेसिम च कम्माणम उदीरिया वेहिया या निजी ना। यानी पहला जो बात है वो संवायन सूत्र के अंदर है और विपाक सूत्र के अंदर है। अनुभाग फल विभागा यानी जो अनुभाग होता है वो अपने अपने कर्मों का विपाक होता है। जो कर्म जो बांधे हैं उनका अनुभाग जो फल है वो विपाक यानी विविध प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार का विपाक होता है। फिर प्रज्ञापना सूत्र उत्तराधीन सूत्र के अंदर जो शब्द दिया सर्वेसिम च कम्मानम, सभी कर्मों का अपने अपने कर्म, जितने भी जो 8 प्रकार की प्रकृतियां बताइए, सब अपने अपने कर्मों के अनुसार उसका विपाक देते हैं। यानी ज्ञानावर्ण कर्म का विपाक आएगा तो हम मंद ज्ञानी बन जाएंगे, कोई भी चीज़ हमको समझ में नहीं आएगी, अज्ञान अवस्था आ जाएगी, इंद्रियों के विषय के ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति कम हो जाएगी, और ज्ञान ग्रहण करेंगे तो उसका उपयोग नहीं लगेगा, इस प्रकार की स्थिति बनेगी। दर्शनावन्य कर्म का उदय आएगा तो चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन इसके अंदर मंदता बन जाएगी, या निद्रा विशेष होगी। वेदनीय कर्म आएगा तो साता असता में आएगा। इसका अर्थ हुआ जो जो कर्म हैं वे अपने अपने
कर्मों का ही फल देते हैं। यानी ज्ञानावन्य दर्शनावन्य का नहीं दे सकता, दर्शनावन्य वेदनीय मोहनीय का नहीं दे सकता। जो अपने अपने कर्म जो बांधे हैं जब उनका उदय आता है, यानी ज्ञानावन्य का उदय आएगा तो इस प्रकार से होगा, वेदनीय कर्म का उदय आएगा तो असाता साता के रूप में होगा। तो जो कर्मों का फल जो देते हैं वे अपने अपने कर्मों का ही फल देते हैं। फिर आगे भगवती सूत्र के अंदर जो बताया, उदीरिया वेया या निजिन्ना, यानी वे कर्म अनुभव के अंदर जो आते हैं वेदन होते हैं, और वेदन के उदय उदय में आते हैं, उदय से वेदना वेदन होता है, अनुभव होता है, और फिर निजरिया वे फल क्या हो जाते हैं, निर्जरित हो जाते हैं। यानी कर्म उदय में आएंगे, वे हमको वेदन कराएंगे, और उन कर्मों का वेदन होगा तो वे कर्म हमारे से अलग हो जाएंगे। यानी उदय आने के बाद वेदन होता है, और वेदन के बाद कर्मों की क्या हो जाती है, निर्जरा होती है। परंतु सभी कर्मों का उदय आएगा, ये बात भी बता दी, और उसके साथ में बता दी सब अपने अपने कर्मों के ही फल देते हैं, अन्य किसी कर्मों का फल नहीं देते। तो इस प्रकार से आगम के अंदर भी ये बात बताइए, तत्पर सूत्र के भी अंदर यही बात बताई। 8वें अध्ययन के 22, 23 और 24वीं गाथा के अंदर बताया, विपाकोनुभाव स यथानाम ततश्च निर्जरा। यानी विपाक होता है उसको अनुभव कहते हैं। कर्मों का जो विपाक, जो फल देने की जो शक्ति है, जो वेदन अनुभव कराता है, उसको अनुभाव कहते हैं। स यथानाम, उन कर्मों की प्रकृति का ही स्वभाव के अनुसार कर्म उदय में आती हैं। और फिर बताया ततश्च निर्जरा, उसके से जो उदय में आते हैं उसके बाद भोग लेने के बाद वो हमारी आत्मा से अलग हो जाते हैं, नहीं निर्जरा हो जाती है, कर्म दलिक आत्मा से अलग हो जाते हैं, उसको कहा है ततश्च निर्जरा। तो आगम के अंदर भी यही बात बताई है, अपने उत्तराधीन सूत्र के अंदर में यही बात है, भगवती सूत्र के अंदर भी यही बात बताई है, और विशेष करके इसके अंदर समवायांग सूत्र के अंदर भी। तो इस प्रकार का अगर हम सब पढ़ें तो इसका यही अर्थ होता है कि जो कर्म बंधे हैं उनमें रस देने की शक्ति है, अनुभव देने की शक्ति है, वो सुख देने की, दुख देने की शक्ति है। और जब ये सुख दुख देने की शक्ति से जब कौन देते हैं, तो कि सभी कर्म देते हैं। तो किस प्रकार से देते हैं, तो अपनी अपनी कर्म प्रकृति के अनुसार देते हैं। और फिर क्या होता है, तो कि उदय में आया और अनुभव किया, और अनुभव करके वो हमारी आत्मा से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, हमारे से अलग चले जाते हैं। तो इस प्रकार से एक कर्मों जो बंद हो रहा है उसका रस कितना है, तो इतना रस बता दिया कि सिद्धों के अनंत भाग जितना रस उन स्पर्धकों में होता है, नहीं उस कर्मों के भागों में होता है। और जब छोटा सा छोटा भाग है उसके अंदर भी अनंत गुना रस है, जो हमारे कर्म हमारे आत्मा के साथ जुड़े वो शरीर के माध्यम से हमारे इन कर्मों का अनुभव कराते हैं। तो इसका अर्थ इतना हमें समझना है कि जो हम कर्म बांध रहे हैं, जो कषायों की तीव्रता और मंदता से जो हम कर्म बांधते हैं, तीव्र कषायों के अंदर बांधा और योग भी तीव्र रहा, तो वो हमारे अशुभ कर्मों का विशेष रस बंधेगा। और शुभ कषाय मंद है और शुभ योग है, उसके अंदर जो बंधा तो वो कषाय का उदय हमारे लिए तीव्र मंद बन जाएगा। जैसे कषाय की तीव्रता, यानी गुस्सा भी बहुत जबरदस्त आया, बड़ा जबरदस्त क्रोध आता है, और क्रोध के अंदर जब विवेक शून्य हो जाते हैं, भूल जाते हैं, अपने स्वरूप को समझना भूल जाते हैं, उस समय किसी की जबरदस्त पिटाई कर दी। यानी कषाय भी तीव्र था और योग के अंदर भी तीव्रता थी, और पिटाई कर दी तो रस क्या बन जाएगा, तीव्र बंधेगा। और वो जब उदय में आएगा तो बहुत तीव्रता देगा, तो हमारे अंदर बहुत असाता का उत्पन्न कर देगा। वेदनीय कर्म है तो ज्ञानावन्य कर्म का उदय है तो अज्ञानता पैदा कर देगा, दर्शनावन्य कर्म का उदय है तो ये सारी इंद्रियों के विषय निद्रा के अंदर विशेष कर देगा। मोहनीय कर्म का उदय तो कषाय तीव्र बना देगा। नाम गोत्र कर्म के उदय होंगे तो उस स्थिति में हमारे परिवर्तन की स्थिति, यानी शुभ गोत्र के अंदर है तो भी वो कषायों के इस प्रकार का उदय आएगा तो वो अशुभ के अंदर ले जाएगा। तो इस प्रकार से जो कषायों की तीव्रता है और शुभ योग भी अगर अशुभ है तो रस तीव्र बन जाएगा।
और कसाय मंद है और योग भी शुभ है। जैसे आज आप हमारे मन में आया कि संसार के सभी जीव सुखी हो, क्यों इस कर्मों से इतने दुखी और पीड़ित होते हैं। हे परमात्मा, सभी आत्माएं कर्मों के स्वरूप को समझी और हमारे रग रग के अंदर सभी जीवों का कल्याण हो, सभी जीवों का हित हो, सभी जीव सुखी बने, ये भाव अंदर आए तो उसी को आएंगे जब वो मंद कसाई होगा। और मंद कसाई होगा और योग भी शुभ है, अच्छा चिंतन चल रहा है, तो उस समय भी जो रस होगा वो शुभ का रस बंधेगा, मन तीव्र बंधेगा। और जब वो शुभ रस उदय में आएगा तो हमारे भावों में इतनी निर्मलता और उत्थान का मार्ग बनेगा। तो इस प्रकार से कसायों की तीव्रता होती है, यानी मारने के भाव, गुस्सा भी बहुत और उसको गुस्से से मारता है, ऐसी अवस्था होती है तो तीव्र रस बनता है, परंतु वो अशुभ का बनता है। और सब जीवों का कल्याण हो, सब जीव सुखी बने, इस प्रकार के जो कसाय मंद होने पर आएगा और शुभ योग बनेगा तो रस भी क्या बनेगा, तीव्रपन शुभ प्रकृति का बनेगा। तो इस प्रकार से हमारे शुभ भावों का अगर हम चिंतन करें तो इस प्रकार से रस की स्थिति बनती है। और कभी तीव्र कषाय आया और काम भी शुभ कर रहे हैं फिर भी रस मंद पड़ जाता है। जैसे तीव्र कषाय आया, एक भिखारी सामने आया और देखा कि रोज आ जाते मांगने के लिए, ऐसे क्या है, इनको कुछ भी विवेक नहीं है, रोज यही आता है, ऐसी तीव्र कषाय की है। परंतु आपने दान दे दिया, उसको जो भी देना था अपने हाथ से, तो देने की क्रिया तो शुभ हो रही है, पर कषायों के अंदर तीव्रता है और कषायों के अंदर तीव्रता होने से आपने शुभ काम कर किया, अच्छा काम किया, फिर भी रस क्या बन जाएगा उसका, मंद रस बन जाएगा। वो दान भी जब उदय में आएगा तो साता अधिक नहीं देगा, वो मंद रूप में आकर के चला जाएगा। और कसाय मंद है और योग अशुभ होता है। कभी कभी कसाय मंद ऐसे होते हैं जैसे आपके बच्चा पढ़ नहीं रहा है, समझ नहीं पा रहा है और उसको सही पढ़ाने के लिए बार बार हम करते हैं, अंदर तो बच्चे के प्रति वात्सल्य और प्रेम चल रहा है, किंतु मान लो उसको डांटा भी है या पिटाई भी की है तो काम तो गलत हो रहा है, किंतु कसाय अगर मंद है तो वो शुभ प्रकृति का जो अशुभ है उसका रस क्या हो जाएगा, अपने आप में मंद बन जाएगा। यहाँ पे पहले में शुभ रस मंद पड़ गया और यहाँ पे अशुभ रस मंद पड़ जाएगा। मारा है उसको, पीटा भी है, तो परंतु वो पीटा अपन अंदर के भाव कितने हैं, इतने वात्सल्य और प्रेम के भाव हैं, तो कसाय मंद हो गया और योग अशुभ होने पर भी रस जो अशुभ कार्य हुआ उसका रस अपने आप मंद हो जाएगा। और वहां पे कसायों की तीव्रता थी और दान दे रहे हैं, काम तो शुभ हो रहा है, परंतु कसायों की तीव्रता थी, इसलिए रस क्या हो जाएगा, मंद। तो इसी प्रकार से हमारे कर्मों के रस तीव्रता और मंदता से रस पड़ते हैं, पर इस रस के दली कितने हैं कि अनंत उदय में आते हैं और अनंत वेदना देते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी स्थिति हमारे जीवन के अंदर बढ़ती है। तो इन सारे के स्वरूप को समझ के स्थिति बन ले लो या अनुभाग बन ले लो, इन दोनों के स्वरूप को समझ करके हम अपने कसायों को कैसे कम करें, हम अपने कसायों को कैसे पतला करें, किस प्रकार से मंद बनाएं, किस प्रकार से हम जीवन के अंदर समझें, इसका बार बार हमें अगर चिंतन चलेगा तब जा करके हम जो कसाय कर्मों से जुड़े हुए हैं वे कर्मों की स्थिति का घात कर लेंगे, कर्मों की स्थिति को कम कर लेंगे, रस का घात कर लेंगे और इससे छुटकारा पा सकते हैं। ऐसा परमात्मा ने फरमाया है कि जो इसको भोग करके, इसको नष्ट करके अपने शुद्ध अवस्था को ये जीव तो प्राप्त कर सकता है, इसका ये चिंतन करें। तो ये जो आगे की गाथा जो 24वीं गाथा हो गई थी, 25वीं गाथा जो है उस 25वीं गाथा के अंदर बताया है, तम्हा एसिम कम्माणम अणुभागा बियानिया एसिम संबरे चेव खवने य जय बुहो तिब्बेमी। इस प्रकार का जो अर्थ बताया, अंतिम गाथा है इस उत्तरदन सूत्र के 23वें अध्ययन की। तम्हा एसिम कम्माणम अणुभागा बियानिया एसिम संबरे चेव खवने य जय बुहो तिब्बेमी। इस प्रकार से इस कर्मों के अनुभाग को जाना कि कितना रस उसके अंदर आ जाता है और वो रस से कैसा हमें असता और पीड़ा देता है, इसको समझ करके इस प्रकार से संबरे चेव, संबर करे,
यानी आते हुए कर्मों को रोकने के लिए सामायिक है, संबर की साधना है, पौषध की साधना है, महाव्रतों को धारण करके दीक्षा आदि की ये साधना करे तो खवणे वे कर्म क्षय हो जाते हैं और वे कर्म क्षय होकर के यत्न करे, उन कर्मों को क्षय करने का यत्न करे। कौन? बुह यानी बुद्धिमान। जो बुद्धिमान होते हैं, जो तत्वज्ञ होते हैं, जो आत्मा के स्वरूप को अच्छे समझते हैं, तो इन कर्मों के स्वरूप को समझ करके उन कर्मों का क्षय करने के लिए यत्न करते हैं, बार बार यत्न करते हैं। तो पहली विधि बता दी, निरोध करे, आते हुए कर्मों को रोकने का प्रयास करे, यानी कसायों को मंद करे, योगों को शुभ के अंदर ले जाएं, तब जाकर के आते हुए कर्म हमारी संवर आदि की साधना से आते हुए कर्म अपने आप रुक जाएंगे। और जो स्टॉक के अंदर पड़े हैं, पहले से जो कर्म पड़े हैं, उनको निकालने के लिए, उनको क्षय करने के लिए तप आदि की आराधना करे, जिससे वे कर्म हमारे से अलग हो जाते हैं। तो प्रभु ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वो धर्म है संबर और क्षय करना, यानी आते हुए कर्मों को रोकना और स्टॉक में पड़े हुए हैं उन कर्मों का क्षय करना। तो ये गाथा हमें बार बार इस प्रकार से कराती है और ये सारे इस अध्ययन का उपसंहार इस प्रकार से है कि कर्मों का निरोध करो और क्षय करो। परंतु पहले क्या करें, किस प्रकार से इसका निरोध करें और क्षय करें, तो बता दिया। इस कर्मों का निरोध और क्षय करने के लिए पहले हम कैसे इसका निरोध और संवर कर सकते हैं, तो उसके लिए बता दिया हमारे जीवन के अंदर किस प्रकार से हम कर्मों को पहले क्या करें, जाने। मुझे ज्ञानावन्य कर्म का उदय आया है, ज्ञान नहीं चढ़ रहा है, अज्ञानता है, समझने के बाद भूल जाता हूँ, बार बार मैं भूल जाती हूँ। ऐसा अगर आपको लगे तो समझना ये किस कर्म की प्रकृति है, तो समझ में आएगा ये ज्ञानावन्य कर्म की प्रकृति है। बार बार नींद आती है, धर्म क्षेत्रों में जाते तो नींद आती है, तो समझना दर्शनावन्य कर्म होगा। बीमारी बार बार लग जाती है, सता होती है, तो समझना वेदनीय कर्म, और साता मिलती है तो भी समझना साता वेदनीय कर्म। मोहनीय कर्म का उदय है तो समझना बहुत क्रोध आता है, तीव्रता आती है और श्रद्धा नहीं होती पाती है देवगुरु धर्म के प्रति, तो समझना मोहनीय कर्म का उदय चलना। आयुष्य कर्म के कारण से हम यहाँ पे रहना चाहते हैं तो भी आयुष्य पूर्ण हो जाता है, और नरक आदि में नहीं रहना चाहते तो भी वहां रहना पड़ता है। तो ये किस कर्म का उदय है, तो समझना कि आयुष्य कर्म का है। नाम कर्म के उदय से हमारे रंग रूप यश कीर्ति आदि आदि नामकरण या अपयश कीर्ति जो मिलती है वो नाम कर्म का उदय समझना। गोत्र कर्म के उदय से हमारे ऊंचे कुल नीचे ऊंचे विचार, ऐसे स्थिति के अंदर जन्म होना जहाँ पर हमेशा उस परिवार के अंदर अच्छे कार्य करते रहे, ऐसे के, और नीचे कार्य करने वाले नीच गोत्र का। और अंतराय कर्म के अंदर हम चाहते हुए भी अपनी आत्मा की साधना नहीं करते। तो ये आठों ही कर्म की प्रकृतियां हमारे सामने हैं, तो हम इन कर्मों को किस कर्म की मूल प्रकृति है उसको जाने, और फिर किस मार्ग के द्वारा एक कर्माणु आ रहे, किस द्वार से आ रहे हैं। हमने संवर नहीं किया इसलिए ये अणु आ रहे। मैं असत्य का भाषण करती हूँ, श्रद्धा नहीं रखती हूँ, इसलिए ये मोहनी कर्म के अणु आ रहे हैं। तो कौन से अणु हमारे अंदर आ रहे इसका चिंतन करें, और फिर तीव्र भावों से आ रहे हैं, मंद भावों से आ रहे हैं, मध्यम परिणामों से बांधे जा रहे हैं। तो ये सभी जो कर्म बंध के कारण है वे कसायों पर है। तो कसाय तीव्र है हमारे, कसाय मंद है या मध्यम है, इसका भी बार बार चिंतन करते हैं। मैं किसी को दान दे रही हूँ तो कसायों की तीव्रता है या मंदता है या साता पहुंचाने के लिए दे रही हूँ, या उसको भी मैं अपनी आत्मा के समान समझ रही हूँ। अब वो जो भी वो कर्म उदय में आए, ये प्रतिपल हमारे आत्मा के अंदर जो कर्म आ रहे हैं उनको हम तीव्र मंद या मध्यम परिणाम वाला है ऐसा जब हम समझने लग जाएंगे, तब साधक उसका संवर करने के लिए, उसका निरोध करने के लिए तैयार होगा। और ज्यों ही निरोध करेगा और निरोध करते हुए एक कर्मों की प्रकृतियां आना अपने आप में रुक जाएगा। और शुभ भावों से जब ये करेंगे तो पहले के कर्म के स्टॉक के पड़े तपश्च निर्जा, तप से भी कर्मों की निजा होती है। तप के अंदर सारे आ गए हमारे, क्षमा गुण, सरलता, विनय, ये सारे तप से जुड़े हुए हैं जो 12 भेद तप के हैं। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचर्या, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसलिनता, प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, विषय, ये सारे तप की जो हैं इनकी आराधना करने से हमारी आत्मा से कर्म अलग हो सकते हैं। तो विषय तो यह है जो प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध आपको बहुत अलग लगा हुआ होगा, परंतु हम
हम इसमें सब ये समझे कि हमारे कषायों के कारण से हमारे मन वचन काया के योग से ही ये कर्म आते हैं और हमारे साथ संबंध जोड़ते हैं। हम बार बार ये प्रयास करते रहे कि हमारे कषाय मंद पड़े, हमारी योग शुभ चले। अगर योग शुभ चला, मन वचन काया की प्रवृत्ति और कषाय अगर मंद हुए, तो निश्चय में हमारी आत्मा इन कर्मों से रिक्त हो सकती है और कर्मों से रिक्त होकर अपनी आत्मा का कल्याण कर सकती है। ऐसी ताकत इस कर्म प्रकृति के स्वरूप को समझने से हमारे अंदर पैदा हो सकती है। हम कैसे इन कर्म की स्थिति को समझें और अपने आप में जीवन को परिवर्तन करें। तो आज हमने इन कर्मों के स्वरूप को, स्थिति बंद और अनुभाग बंद को समझने का विशेष प्रयास किया और इसको समझ करके हम प्रबुद्ध बने, हम तत्व ज्ञानी बने और इससे हम कर्मों को कैसे, उसके स्वरूप को समझ के आते हुए को कैसे रोकें और स्टॉक में पड़े हुए को कैसे निकालें, इसका स्वरूप हमने समझने का प्रयास किया। आगम के जिनवाणी के अनुसार हमने किया, फिर भी हमारे उच्चारण में समझ न पाने के अंदर गलत भी अगर इसका चर्चा हुई हो तो उसको मैं अंत दिल से जम वाइदम बच्चा मेलियम हीन खरम अच्छा खरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषीनम सुट्ठो दीनम दुट्ठो परिचियम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जये सज्जयम सज्जाए न सज्जयम भनता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानन पुरुषों की अविनय आसाधना की हो। तो मैं बारंबार अंतर दिल से मिच्छामि दुक्कड़म कहती हूँ और जिन्होंने भी इसमें भाग लिया उन सबको बारंबार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इसकी चर्चा का विशेष बनाए और इसके कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर डालने का प्रयास करें और हम इन कर्मों से कैसे अलग हों उसका बार बार हम चिंतन करेंगे तो निश्चय हम इसको कर्मों का क्षय कर सकेंगे, क्योंकि ये इन सब को समझने से लगता है हम कर्म अलग कर सकते हैं। ऐसी ताकत हमारे में है और हम विशेष से कर्मों को अलग करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े भाई बहनों की आज्ञा से, चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणीतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली प्रणीतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली प्रणीतम धम्मम शरणम पवज्जामि। अरिहंता जी को सुनो, सिद्धा जी को सुनो, साधु जी को सुनो, केवली प्ररूपी दया धर्म को सुनो। चार सुनना, दुख हरना और न सुनना को जो भव्य प्राणी आ रही तो अक्षय मन पड़े। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।